ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी, छोड़ो इस आदमी को, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए, मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात लगती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी, नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी। ए जी। चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा, आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था। ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू, बचाइए मुझे। संजय,
मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। मैनेजर, जेसी भी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है। फिर भी तुम सर आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है? शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ! 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 सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। हाय साहब, माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर, एक तांत्रिक बाबा का पता चला है। वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर।
कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूँ, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके। अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। अरे मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, अरे तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया चिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूत या शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है।
मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभूराम को जानते हैं आप? शंभूराम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे, इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूं, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा। कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस। काली वैन तो हमारी गली में किसी की भी नहीं है। मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें, होगा कोई।
लगता है तुझे, कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। मुन्ना, कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है, हरदम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने, मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई? साले, मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर्स से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है, मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से, रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया। भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा।
फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूं मैं और वहां मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ।